अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये है हमारा पेपर 3 LLB पार्ट 4 एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का। और उसमें 5 टिप्स जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, जो आपने टैकल करना होता है मर्केंटाइल लॉ का पेपर। चूँकि ये पेपर देखने में ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आपने इसको बिल्कुल रिलैक्स मोड में इसको अटैम्प्ट करना होता है। आपने 5 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 10। पहले पोर्शन में आपने 6 में से 3 क्वेश्चंस करने हैं। सेकेंड पोर्शन में आपने 2 में से 1 क्वेश्चन करना है। थर्ड पार्ट में आपने 2 में से 1 क्वेश्चन करना है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये होती है, ये टिप्स इसमें ये होती हैं टैकल करने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो ये सवाल ऐसे हैं जो कि खुद बता रहे होते हैं इनका आंसर क्या है। तो आप रेलिवेंट प्रोविजन इनकी याद करके जाएँ और इनको थोड़ा बहुत ओवरऑल रीड करके जाएँ। इनमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ ज़्यादातर पूछी जाती हैं, तो वो तकरीबन सबकी सेम होती हैं। सिर्फ 1-2% ऐसे हैं जिनकी थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं डेविएट कर जाती हैं। बाकी सबकी जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि सब ने ही कंपनी के वेलफेयर के लिए काम करना होता है। सब ने ही पार्टनरशिप के वेलफेयर के लिए काम करना होता है। कोई ऐसा काम नहीं करना होता जो कि कंपनीज एक्ट या फिर पार्टनरशिप एक्ट के अगेंस्ट जाता हो। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पेपर को। पहला सवाल ये था कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज बताएं जो कि कंपनीज एक्ट 2017 में इनकॉर्पोरेट की गई हैं, उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताएं। तो ये बहुत इजी सवाल था। आपने पहले कंपनीज एक्ट को थोड़ा बहुत इलेबोरेट करना है, फिर आपने बताना है कि आपकी सिंगल मेंबर कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक मेंबर होता है, आपकी प्राइवेट कंपनी होती है, आपकी पब्लिक कंपनी होती है। फिर आपने बताना है कि उन सबके क्या फीचर्स हैं, उन सबकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन बतानी है, थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स बतानी है। मेमोरेंडम कौन तैयार करेगा, प्रॉस्पेक्टस कैसे तैयार किया जाएगा, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, क्या कहते हैं आप, ज़्यादातर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, यानी कि मेजर मिनिमम कितने नंबर्स हैं, मैक्सिमम कितने नंबर्स हैं, डायरेक्टर्स कितने होंगे, अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी, लोन ग्रांट किए जाए कि नहीं। डिफरेंट चीज़ों को आपने तीनों कंपनीज में कंपैरिजन में एलैबोरेट कर देना है। सेकंड आपको क्वेश्चन था कि प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या है, जो कि कंपनीज एक्ट 2017 में एलैबोरेट किया गया, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। तो आपको मैं इन जनरल व्यू दे दूंगी, बाकी डिटेल वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद है हर एक क्वेश्चन पे। तो इनकॉर्पोरेशन ये होती है कंपनी की फॉर्मेशन में वो स्टेज जहाँ पर आके आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में आपका सबसे पहले आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आपके प्रॉस्पेक्टस। आगे थर्ड क्वेश्चन है आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जो कि कंपनीज एक्ट 2017 में बताई गई हैं, और कैसे एक्ट जो है वो इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये अंडरस्टूड सी बात है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो कि हाई डिपार्टमेंट है कंपनी का, तो उन्होंने वेलफेयर के लिए ही काम करना है, तो उसी हिसाब से अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एलेबोरेट कर देना है। उसके बाद है प्रोविजंस क्या है रिलेटिंग टू AGM यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग, और उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपने इनको एलेबोरेट करना है। उसके बाद है ऑडिटर की रिमूवल और अपॉइंटमेंट कैसे होती है, और ऑडिटर की ड्यूटीज़ क्या हैं। तो ऑडिटर वो बंदा होता है जिसने कंपनी के ऑडिट्स को होल्ड करना होता है, कंपनी के अकाउंट्स वगैरह को मैनेज करना होता है। तो उस हवाले से आपने उसकी अपॉइंटमेंट बतानी है, रिमूवल बतानी है, उसकी ड्यूटीज़ बतानी है। उसके बाद है कि आपने ट्रांसफ़र और इशू ऑफ शेयर्स के हवाले से एलेबोरेट करना है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है उसको एलेबोरेट करना है। तो आपने इस क्वेश्चन को भी टैकल कर लेना है। उसके बाद पार्ट 2 है आपका पार्टनरशिप एक्ट में। उसमें पहला यह था कि लाइबिलिटी क्या है पार्टनर्स की, अगर डेप्ट्स और ऑब्लिगेशंस वाला मामला, तो कैसे लाइबिलिटी को डिटरमिन किया जाता है, इसको आपने एलेबोरेट करना है। अगर आपको पार्टनर्स की ड्यूटीज़ का पता है तो आप इस क्वेश्चन को भी हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट बताना है इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर का, एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस अथॉरिटी, इसको आपने बताना है। क्योंकि दो तरह की अथॉरिटीज़ होती हैं, एक होती है एक्सप्रेस और एक होती है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस वो है जो कि पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्टनरशिप, कंपनी के उस पार्टनरशिप की मीटिंग्स में वो प्रॉपर तरीके से सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन इम्प्लाइड अथॉरिटी में जिसमें वो फिजिकली अपीयर तो नहीं हो रहे लेकिन फिर भी वो लायबल हैं, तो उनके ऊपर क्या लिमिटेशंस आती हैं उसको एलेबोरेट करना है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन वो पार्ट 3 ही कंसीडर होगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपने बताना है डिसऑनर कैसे किया जाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होती है और रेमिडीज़ क्या अवेलेबल होती हैं, उसको आपने बताना है। और उसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, और उन सब की एग्जाम्पल दें, जिसमें आपका चेक आ जाता है, प्रॉमिसरी नोट आ जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाता है। तो ये पेपर देखने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जब आप इसे करते हैं, आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हैं, तो इट्स टू मच ईजी। तो ये था आपका 2024 का एनुअल एग्जामिनेशन मर्केंटाइल लॉ का।